हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। थंबनेल में आपने देखा ही होगा। आज हम करने वाले हैं हमारी वोकैब की फर्स्ट क्लास। इसमें हम बात करेंगे जो जितनी भी पीवाईक्यू वाली वोकैब्स हैं, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब सीरीज हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो साइनोनियम पूछा है करेक्ट बेनिवोलेंट का। बेनिवोलेंट क्या होता है? दयालु। दयालु व्यक्ति को कहते हैं बेनिवोलेंट। मेलेवोलेंट, माइजरली, काइंड, क्रूल, ये ऑप्शंस थे। तो इसका ऑप्शन मेरे बताने से पहले आप एक बार खुद ट्राई करके देखो। इसका होगा ऑप्शन सी, काइंड। मैनिवोलेंट क्या है? नेगेटिव वर्ड है। माइजरली, कंजूस, क्रूल, ये तीनों क्या थे? नेगेटिव वर्ड थे। क्रूल निर्दयी होता है। ऑप्शन सी काइंड क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एंटोनिम पूछा है जेन्युइन का। जेन्युइन, जेन्युइन कोई चीज है बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है, स्पूरियस, रियल, रिलायबल, ये ऑप्शंस है। तो ऑथेंटिक, रियल और रिलायबल यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे जेन्युइन के। ये तो साइनो है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंटो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स फेक, फेक, नकली जिसको कहते हैं। बोगस भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे पूछा है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ये सेंटेंस दे रखा है नीचे, सेंटेंस पढ़ो। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ब्राइट साइड यानी कि जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से जो चीजों को देखता है, वो व्यक्ति क्या कहेंगे उसको? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, एथिस्ट, टीटोटलर। मेरे बताने से पहले खुद ट्राई करो एक बार, क्या हो सकता है। ऑप्टिमिस्ट इसको कहेंगे, आशावादी भी हम कह सकते हैं, जो क्या दिखता है? पॉजिटिव। और पेसिमिस्ट इसका हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि एंटो हो जाएगा। एथिस्ट जो विश्वास नहीं करता किसी में, भगवान में, गॉड में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में है इडियम एंड फ्रेज बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर में इडियम एंड फ्रेज, क्वेश्चन है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है? देखो आपने हिंदी में सुना होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना। जैसे कि खुद की तारीफ खुद करना, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, टू प्रेज वन सेल्फ यानी खुद की तारीफ खुद करना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इंसल्ट अदर नहीं होगा, क्लियर वन थ्रोट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो आते हैं एग्जाम्स में, एक से दो क्वेश्चन आपको स्पेलिंग एरर का ये जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट रिपीटेड है ये क्वेश्चन। सेपरेट वाला, सेपरेट की स्पेलिंग पूछी जाती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? SEPARATE, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में करेक्ट साइनो बताना है। वर्ड दे रखा है ओब्सोलीट, स्पेलिंग भी देख लो साथ के साथ। ओब्सोलीट क्या होता है? देखो एक तो होता है जो चीज ट्रेंडिंग में रहती है, प्रचलन में रहती है, यानी मॉडर्न हम कह सकते हैं, करंट में जो चीज चल रही है ना, ट्रेंडिंग में है ये चीज, हम ऐसा कहते हैं। तो ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट इसका एंटो होता है, यानी कि आउटडेटेड, यानी जो अब फैशन में नहीं है, यानी करंट में नहीं है। तो मॉडर्न, न्यू, करंट ये सारे क्या हो जाएंगे इसको? ये तीनों वर्ड तो इसके एंटो हो जाएंगे, मॉडर्न, न्यू और करंट, ये इसके एंटो हो गए। तो यहाँ पे पूछा है साइनो, साइनो हो जाएगा आउटडेटेड, यानी जो चीज अब प्रचलन में नहीं है, पुरानी जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ रीड करो। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटो बताना है क्वेश्चन नंबर सेवंथ में, और द वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स, एडवर्सिटी होता है यानी कि विपदा जिसको कह सकते हैं, बुरा समय, यानी हालात थोड़े खराब हो, उस चीज को हम कह सकते हैं एडवर्सिटी। ऑप्शंस क्या है? मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप, प्रोस्पेरिटी, पॉवर्टी। देखो इसका हो जाएगा एंटो पूछा है ना, तो हो जाएगा एंटो हो जाएगा इसका प्रोस्पेरिटी, क्योंकि जो मिसफॉर्च्यून है, हार्डशिप है, पॉवर्टी है, ये सारे कैसे वर्ड्स हैं? मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप और पॉवर्टी यानी कि गरीबी वगैरह, तो ये सारे तो साइनो हो गए इसके। तो प्रोस्पेरिटी एंटो पूछा है ना क्वेश्चन में, तो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, यानी कि समृद्धि। प्रोस्पेरिटी को क्या कहते हैं? समृद्धि। तो सी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ये सेंटेंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर एट में, पर्सन और हैबिट यानी एक व्यक्ति या फिर उसकी ऐसी आदत
दैट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और करेक्टेड, जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, ना ही करेक्ट किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे? इनकोरिजिबल, फास्टिडियस, इलेलिजिबल, वल्नरेबल। ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनकोरिजिबल, क्योंकि करोजिबल यानी जिसको करेक्ट कर सकते हैं, और इनकोरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शंस देखो, इलेजिबल होता है, इलएलिजिबल जिसको हम रीड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रीड। और फास्टिडियस व्यक्ति होता है स्टबर्न, फटी व्यक्ति जिसको कहते हैं जिद्दी। और वल्नरेबल असुरक्षित। ऑप्शन डी वल्नरेबल क्या है? असुरक्षित। तो इसका राइट आंसर तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है इडियम एंड फ्रेज। और क्वेश्चन क्या है? अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि एक ऐसी खोज जो क्या है? व्यर्थ है, यानी जो किसी काम की नहीं है, यूजलेस यू कैन से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फुलिश और यूजलेस परसूट, यानी कि व्यर्थ खोज वाइल्ड गूज चेज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो, रिसीव की करेक्टली स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। CEI आएगा, देखो सी के बाद ई के बाद आई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट, रिसीव। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आर के बाद आई है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है करेक्ट साइनो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है साइनो एम्बिगुअस का। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगुअस होता है अनक्लियर, धुंधला, ब्लर, यानी अनक्लियर जिसको हम कहेंगे। क्लियर, एक्सप्लिसिट और प्लेन, ये तीनों तो इसके क्या हो जाएंगे? एंटो हो जाएंगे। क्लियर, एक्सप्लिसिट, प्लेन। इसका साइनो पूछा है ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग। वेग यानी अनक्लियर, और इसको कह सकते हैं, इसका एक और साइनो भी देखो, हेजी, मर्की। मर्की यानी धुंधला सा, और एक होता है हेवी, डस्टी। ये सारे क्या हो जाएंगे इसके साइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ऑप्शन है डिसमल, मोरोज, चेयरफुल, डार्क। एंटो पूछा है ग्लूमी का, तो चेयरफुल हो जाएगा, यानी कि हैप्पी पर्सन, चेयरफुल। तो एंटो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और डिसमल, मोरोज, डार्क, मोरोज होता है दुखी, ये सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। और क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जाना जाता है अपने बुरे कामों के लिए, कुख्यात जिस व्यक्ति को कहेंगे। तो ये हो जाएगा नोटोरियस। नोटोरियस यानी देखो, नोटी से आप रिलेट कर सकते हो, नोटी व्यक्ति कैसा होता है? शरारती, जो जाना जाता है अपनी शरारतों के लिए, तो नोटोरियस हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट है ऑप्शन बी, फेमस, एमिनेंट, रिनाउंड, ये सारे क्या है? इनका मतलब होता है फेमस। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है चूज द अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 14 है एट द 11th आवर, यानी कि 11वें घंटे में, 11 ओ क्लॉक नहीं। क्वेश्चन नंबर बी देखो, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, यानी आखिरी समय पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है फिर से। वैक्सीन किस तरफ स्पेलिंग कौन सी होगी? ऑप्शन में देखो ABCD। मेरे बताने से पहले फिर देखो ट्राई करके, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद डबल यू आता है वैक्यूम में, याद रखना, सी के बाद डबल यू वैक्यूम की स्पेलिंग में। और ये PYQ है वैक्यूम वाली, वैसे तो सारी ही PYQ की क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में साइनो पूछा है, करेक्ट साइनो किसका? एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग होता है हैरान कर देने वाला, यानी सरप्राइजिंग जिसको हम कहेंगे। तो ऑप्शन है ऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल, बोरिंग और एक्सपेक्टेड। इसका राइट आंसर ऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल। ऑर्डिनरी यानी साधारण, इनक्रेडिबल जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि हैरान कर देने वाली चीज, विश्वास नहीं कर सकते। बोरिंग, एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित। तो इसका साइन हो जाएगा इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी हैरान कर देने वाली चीज है, अविश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटो बताना है रैपिड का। रैपिड का होता है फास्ट, स्विफ्ट जिसको हम कहते हैं ना, फास्टेस्ट। तो स्विफ्ट, ऑप्शन ए में स्विफ्ट दे रखा है, स्विफ्ट, फास्ट, ये सारे तो क्या हो जाएंगे? इसके साइन हो जाएंगे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है एंटो रैपिड का। ये तीनों तो इसके क्या थे? साइनो थे, रैपिड, स्विफ्ट और फास्ट। तो एंटो हो जाएगा इसका स्लगिश। एंटो पूछा है ना, तो एंटो हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश होता है लेजी। लेजी व्यक्ति कैसा होगा? धीमा होगा, है ना।
टोटरोइस की तरह धीमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, यानी कि क्या कहते हैं एक ही समय पर होने वाली चीज। जैसे देखो, अब हम हिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं समकालीन। जैसे एक राजा होते हैं, दूसरे राजा होते हैं दूसरे क्षेत्र में, उन्हीं के टाइम पे, तो उनको हम क्या कहते हैं, समकालीन राजा कहते हैं ना। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा होगा बाबर है, बाबर के टाइम पे भी कोई दूसरे क्षेत्र में, दूसरे डायनेस्टी में एक और राजा होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, समकालीन, यानी कि सेम समय के। तो कंटेम्प्रेरी हो जाएगा, उसको हिंदी में कहते हैं समकालीन। सम यानी बराबर, कालीन यानी समय, एक समय के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। एशियंट, हिस्टोरिकल, ये तो इसका मतलब होता है प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 19 में इडियम और फ्रेज फिर से आ चुका है। और ये भी देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आधी रात को ऑयल को बर्न करना। तो इसका फ्यूल को वेस्ट करना नहीं, ये नहीं होगा। इडियम इसका आंसर हो जाएगा देर रात तक पढ़ाई करना। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना, वो होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। 19 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द करेक्ट स्पेल बताना है आपको कमिटमेंट का। कमिटमेंट की स्पेलिंग देखो कौन सी सही है। यहाँ पे एक ऑप्शन कहा गया, कोई ना, आप तीन में से करवा करते में क्या है, कमिटमेंट में आएगा डबल एम आएगा पहले, फिर आई टी, डबल एम आएगा कमिटमेंट में, सी ओ डबल एम आई टी, डबल टी नहीं, एक ही टी आएगा। तो ये थे हमारे आज के वोकैब के मोस्ट रिपीटेड 20 क्वेश्चंस। इसी तरह हम डेली क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेड वोकैब की जो ये सीरीज है ये कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस या फिर 30 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो आपको